पहला सवाल तो ये है कि अगर पति या पत्नी तलाक नहीं दे तो फिर क्या करे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो हमेशा पूछा जाता रहा है। तो इस वीडियो में इसका पूरा आंसर आपको मिलने वाला है, इसका जवाब मिलने वाला है कि आपको क्या करना होगा अगर आप पति है या फिर पत्नी है। दोनों के लिए ये बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ तलाक को लेके, कि किस तरीके से आप तलाक ले सकते हैं अगर आपका सामने वाला पार्टनर राजी नहीं है, वो तलाक नहीं देना चाहता है या फिर नहीं देना चाहती है। यहाँ पे दोनों की बात इस वीडियो में होने वाली है। और दूसरा सवाल ये होगा कि घर छोड़ के जाने से तलाक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे इन दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे पहला सवाल तो इस तरीके से होगा कि अगर पति या पत्नी तलाक नहीं दे तो फिर क्या करे। ये सवाल देखो दोनों के ऊपर लागू होता है, पति के ऊपर भी लागू होता है, पत्नी के ऊपर भी लागू होता है। पति के ऊपर तो इस तरीके से लागू होता है कि अगर पत्नी तलाक नहीं दे तो फिर पति क्या करे। और पत्नी के ऊपर इस तरीके से लागू होता है कि अगर पति तलाक नहीं दे तो फिर पत्नी क्या करे। यहाँ पे देखो म्यूचुअल की बात तो हो नहीं रही है। म्यूचुअल तो क्या है कि आपसी सहमति से पति और पत्नी दोनों की सहमति से हो जाता है। पर इस सिचुएशन में अगर सामने वाला पार्टनर डाइवोर्स नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, तो फिर अप्लाई करना होगा कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए, एक तरफा तलाक के लिए, सेक्शन 13 में। और उसके लिए कुछ ग्राउंड होने चाहिए, यानी कि एक ग्राउंड आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर एक भी ग्राउंड आपके पास में है और उसको अगर आप साबित कर सकते हैं, आपके पास में उस ग्राउंड के अगर एविडेंस है जिससे आप कोर्ट में साबित कर सके कि मुझे इस रीजन से डाइवोर्स चाहिए, इस रीजन से तलाक चाहिए, तो वो एविडेंस के आधार पे आप साबित कर पाएंगे, कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आप कोर्ट को कन्विंस करते हैं उस एविडेंस के आधार पे, और कोर्ट के अगर समझ में आ जाता है कि आप जो ये एविडेंस दे रहे हैं, जो रीजन बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, अब आप इस पार्टनर के साथ में कैसे रह सकते हैं, तो कोर्ट के अगर समझ में आ जाता है तो बिल्कुल आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए आपको क्या है कि मजबूती से पेश आना होता है। कोर्ट में आपकी जो बात है वो मजबूती से आपको रखनी होती है, कोर्ट को अच्छे से कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके वो डाइवोर्स आपको मिल पाता है। अगर आपके ग्राउंड या एविडेंस कमजोर रहे तो आपको वो डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा। आप बिना वजह अप्लाई ना करें, क्योंकि वो डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा, आपको सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी डाइवोर्स के अंदर। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है कि एविडेंस अगर आपका मजबूत है, मजबूती से अगर आप कोर्ट में बात रख सकते हैं, तभी आपको डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना है, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि इम्पोर्टेंट है जो है एविडेंस, और आपकी कन्विंस करने की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं और किस तरीके से जज साहब को कन्विंस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डाइवोर्स के केस में, विशेषकर कंटेस्टेड डाइवोर्स में। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी कि पति या पत्नी अगर तलाक नहीं दे तो फिर क्या करे, इस तरीके से आपको तलाक लेना होगा। पहला सवाल तो ये हुआ। अब दूसरा सवाल इसमें इस तरीके का है कि घर छोड़ के जाने से तलाक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बात लागू होती है पत्नी के ऊपर। पत्नी क्या करती है कि पति का घर छोड़ के और वो अपने मायके चली जाती है। अब यहाँ पे अगर पति की गलती है, पति की गलती की वजह से अगर पत्नी छोड़ के अपने मायके गई है, तब तो पत्नी को फायदा मिलेगा, पति को कहीं पे भी फायदा नहीं मिलेगा, केवल पत्नी को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि पत्नी के पास में वो ग्राउंड होंगे, वो एविडेंस होंगे जिससे वो साबित भी कर सकती है। पर यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि अगर पत्नी विदाउट रीजन के ही पति का घर छोड़ के चली गई है और फिर अगर पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रही है, तो यहाँ पे उन आरोपों से पति को नहीं घबराना है, क्योंकि पति के ऊपर उन आरोपों का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पति को उनसे फायदा ही मिलेगा कि पत्नी है जो विदाउट रीजन के छोड़ के गई है। पर यहाँ पे पति को साबित करना होगा कि पत्नी है जो विदाउट रीजन के अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटने के लिए घर को छोड़ के गई है, वो साथ में नहीं रहना चाहती है, और ये उसकी गलतियां भी है। पति उसकी गलती अगर बताता है, कोर्ट को अगर कन्विंस कर देता है कि ये गलती है और ये इस तरीके से विदाउट रीजन के छोड़ के गई है, तो पति को फिर पूरा फायदा मिलेगा। डाइवोर्स के केस में फायदा मिलेगा, अगर पति डाइवोर्स लेना चाहता है तो विदाउट रीजन के अगर वो छोड़ के गई है तो पति को आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा। और दूसरा, मेंटेनेंस में फायदा मिलेगा, जो मेंटेनेंस के लिए जो अप्लाई करती है, मेंटेनेंस का केस जो पत्नी डालती है, उसमें भी पति को फायदा मिलेगा
कि पत्नी है वो जो विदाउट रीजन के छोड़ के गई है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटना चाहती है और ये उसकी गलती है, तब पति को मेंटेनेंस में फायदा मिल जाएगा। तो ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।